मगरूर और नेगेटिव लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। आप ना चाहते हुए भी इनके साथ डील करेंगे और ना चाहते हुए भी आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। अच्छा, अहम बात ये नहीं है कि आप इनसे दूर कैसे हों। लेकिन दूर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं और बाज़ दफ़ा इतने करीबी होते हैं कि आप इनसे दूर नहीं हो सकते। बल्कि अहम बात ये कि आपने इनको किस तरह से डील करना है, या इनके तंज़ को और इनके इंसल्ट को आपने किस तरह से डील करना है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा असर भी ना डालें और उसके साथ साथ इन लोगों को ये रियलाइज़ भी हो जाए कि वो गलत कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई नेगेटिव बंदा है ऐसा आपके इर्द गिर्द जो आपकी इंसल्ट करने की भरपूर कोशिश करता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो आपने उस पर रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आजकल बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई है, तो मैं खुद गई थी सेल्स देखने के लिए, बट बहुत तो मैंने ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात के बीच में तवाज़ुन ज़रूर होना चाहिए। सो बस मुझे ज़रूरत थी एक अदद फ़्लैट की, या सैंडल कह लें आप, तो बस ये मुझे एक मिल गई थी और मैंने ये परचेज़ की, और कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, और जनाब ये थी छोटी मोटी सी शॉपिंग, तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। अच्छा, पहली बात ये कि किसी को इतना फ्री हैंड दें ही मत कि कोई आपकी इंसल्ट कर सके। देखिए, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर कर लेते हैं ना, या जब हमारी कोई अपनी लिमिट्स डिफाइंड ही नहीं होती, तो फिर अगला बंदा जो है ना बड़ी आसानी से आपकी इंसल्ट कर सकता है, आपको बेइज्जत कर सकता है। लेकिन जब हमारी कोई लिमिट्स डिफाइन होती है ना, और दूसरे बंदे को पता होता है कि इस हद से ज़्यादा बात नहीं करनी इस शख्स के साथ, या अपनी पर्सनैलिटी आप ऐसी बना लीजिए कि जिसके इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार हो जिसको हर कोई क्रॉस ना कर सके। जब इंसान अपनी लिमिट में रहेगा ना कोई, तो फिर वो आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। सो अपनी लिमिट्स ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए और लोगों को उनकी लिमिट्स में रहना सिखाएं, कि कोई आपके साथ ऐसी बात ही ना कर सके जो आपकी इंसल्ट हो, और जिससे आपको फ़ील हो कि हाँ, अब यहाँ तक ना मुझे इस बंदे को पहले ही रोक देना चाहिए था, बजाय इसके कि अब इतना आगे आ गए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ के खामोशी इख्तियार कर लीजिए। देखें, जब एक बंदा आपकी इंसल्ट करता है ना, आपको लाजमी बात है कि गुस्सा आएगा, और वो चाह यही रहा होता है कि गुस्से में आप उसको रिस्पॉन्स दें। सो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ, गुस्से में खामोश हो जाएं, एटलीस्ट 12 सेकंड रिस्पॉन्स मत कीजिए। उसके बाद आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा होता चला जाएगा। सो अगर अगला बंदा ये चाह रहा है कि आप उसको रिस्पॉन्स करें और उसके इंसल्ट का जवाब दें, तो वो वाला जवाब बिल्कुल भी मत दीजिए और ख़ामोश हो जाएं। खामोशी बेहतरीन हथियार होता है, और ख़ामोशी आप समझ लें कि एक बेहतरीन बदला भी हो सकता है। बजाय इसके कि आप शोर मचाएं और शोर मचा के उस बंदे को एहसास दिलाने की कोशिश करें, जिसको एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका मकसद ही आपको बेइज्जत करना है, आपको इंसल्ट करना है, या आप पे तंज करना है। तो बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। कुछ लम्हे की खामोशी जो है ना, शायद उस बंदे को एहसास दिला सके कि उसने आपके साथ गलती किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अब जवाब किस तरह से देना है इंसल्ट का। देखिए, एक तो पहली बात तो ये होगी खामोशी। अच्छा, खामोश रहने के बाद अब क्योंकि ज़ाहिर है अगला बंदा ये चाह रहा है कि आप किसी तरह से उसका जवाब दें, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप मजाक में उसका जवाब दें, लेकिन आपका जवाब जो है ना वो टू द पॉइंट हो। देखिए, जब हम मजाक में ले जाते हैं ना बात को, तो अगले बंदे को बात समझ भी आ जाती है और आपकी बात कही भी जाती है, लेकिन मजाक मजाक में। लाइक अगर किसी ने, आप किसी महफिल में हैं, कहीं गए में, किसी ने आपकी ड्रेसिंग पे तनकीद की या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, ये तुमने क्या पहन लिया, ये तो आजकल फ़ैशन में नहीं है, तो आप उसको बड़े प्यार से और मजाक में ये जवाब दे सकते हैं कि जी हमने तो आपसे ही सीखा है, अब जैसे आप करेंगे हम तो आपके पीछे पीछे ही चलेंगे। तो बात का जवाब भी हो गया, और दूसरे बंदे को रियलाइज़ भी हो जाएगा कि उसकी समझ आ गई है कि आपने उसका मजाक उड़ाया था, या आपका तंज था, या आपने इंसल्ट करने की कोशिश की थी, तो ये बात समझ आ जाती है। लेकिन देखिए, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो बड़े अहम होते हैं। जब आप किसी को बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने एक्सप्रेशंस के साथ बात का जवाब देते हैं ना, जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि अगले को जाके फील हो, रियलाइज़ हो। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशंस जो है ना वो उसमें बड़े तने हुए हैं, मतलब तनाव आ जाए आपके फेस पे, और आपको पता लग रहा हो कि बस अब आपको यहाँ पे बुरा लगा है, या बाज़ लोग होते हैं ना एकदम से ब्लश करना शुरू हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया बस जी मुंह लाल हो गया और जनाब अब जो है ना वो गर्दन टेढ़ी हो गई। तो इस तरह वाले एक्सप्रेशंस मत दें, बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल नॉर्मल जो आपका बिहेवियर है वो दिखाने की कोशिश करें।
आपकी वॉइस की जो टोन है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आपने फ़ील ही नहीं किया जो बात आपको फ़ील कराना चाह रहा था। देखें, इंसल्ट करने वाले का मकसद यही होता है कि वो आपकी बेइज्जती करे और उसके बाद वो मज़ा ले आपको देख के, आपके एक्सप्रेशंस को देख के कि अब ये आगे से क्या करता है। सो इन चीज़ों को आपने खुद से सोच समझ के आगे चलना है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आपको फेस करनी पड़ जाना, जब आपकी कोई इंसल्ट कर रहा हो या आप पे कोई तंज कर रहा हो, ठीक है, ये आपको लग रहा है कि बातें सुना रहा हो, तो उसमें बेहतरीन तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप टॉपिक को चेंज कर लें, आप उस जगह से हट जाएं। जब आप टॉपिक को चेंज कर लेते हैं ना, उसका ध्यान दूसरी तरफ कर देते हैं, तो शायद वक्ती तौर पे ना वो इंसान ये बात भूल जाएगा कि वो आपकी इंसल्ट करने लगा, या आप उसको इतनी अहमियत ही ना दें कि उस टॉपिक पे आप बात ही ना करें। आप अपनी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, जो बोल रहा है ना उसको वहाँ पे बोलने दें। समटाइम्स ये बड़ी अच्छी आप समझ लें कि एक मूव हो सकता है कि आप जो है ना वो टॉपिक को चेंज कर दें, आप उस जगह से ही हट जाएं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जो आदतन इंसल्ट करते हैं, मतलब जिनको आदत होती है, और शायद ये इसमें ना मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे, मैं आपको बताऊं, जो खुद भी इज़्ज़त लेना नहीं चाह रहे होते, जो दूसरों को बेइज्जत करके शायद अपनी इज़्ज़त भी ख़त्म कर रहे होते हैं। सो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उन्हें अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी जिनकी कोई नहीं होती। हम किसी की इज़्ज़त करते हैं ना तो इन रिस्पॉन्स हमें इज़्ज़त मिलती है, ठीक है। अगर कुछ लोग आदत से मजबूर हैं कि उन्होंने इज़्ज़त नहीं करनी, तो उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बस उनकी एक आदत है कि किसी दूसरे की इज़्ज़त ना करना। तो अगर ऐसे लोग भी हैं ना इर्द गिर्द, तो उनसे तो कोशिश करें थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि उनकी नज़र में इज़्ज़त बेइज्जती कोई चीज़ नहीं होती। और यकीन करें एक बात, अक्सर मैं लिखी हुई भी पढ़ती हूँ और अक्सर जगह कोट भी होती है कि हर इंसान दूसरे को वही कुछ दे सकता है जो उसके अपने पास होता है। सो आपको इज़्ज़त वही इंसान देगा जो खुद इज़्ज़तदार होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अब अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपकी इंसल्ट भी हो गई किसी जगह पे, इवन आपकी तजलील होगी, तब आपने करना क्या है। पहली चीज़, आप उस जगह से चले जाएं, उस कमरे से चले जाएं, लीव द रूम, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि अपने आप को ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि देखें ये चीज़ ऐसी है जो आपके फिर जहन पे सवार हो जाती है। आप स्ट्रेस में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनसे निकलने के लिए बेहतरीन हल ये है कि किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जो आपको पसंद हो। कोई आपकी फेवरेट एक्टिविटी है, आप कहीं बाहर वॉक करना चाह रहे हैं, आप कहीं वॉक करना शुरू कर दीजिए, उस चीज़ को अपने जहन से निकालने की कोशिश करिए। इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन में आप कोई काम कर रहे हैं या आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो किसी ऐसी चीज़ पे चले जाएं। अच्छा, फिर एक और इसमें काम क्या हो सकता है, कोई अच्छा ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको सुन के आपको अच्छा लगता है, जिसकी बातें आपको पसंद है, आप उसकी कोई छोटी सी कोई वीडियो लगा लें, कोई पॉडकास्ट लगा लें, वो सुन लीजिए, ताकि आपके जहन से ना उसका असर ज़ाइल हो जाए जो किसी ने बात की हुई आपके बारे में, कोई गलत बात आपने सुनी। अच्छा, इवन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसल्ट कोई कर रहा है, कोई बात कर रहा है, वो हमारे सामने ही हो। बाज़ दफ़ा हमें कुछ बातें ऐसी पता भी चल जाती हैं, कोई थर्ड पर्सन हमें बता रहा होता है कि जी फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में उस वक्त ये बात कह दी। पहली चीज़, किसी को ये बात ज़रूर बताएं कि जी अगर मेरे बारे में कोई बात कर रहा है ना कोई तीसरा बंदा, तो आपने अगर वो बात सुनी है तो प्लीज़ उसे अपने तक रखिए, मुझे वो बात बता के मेरा ज़हनी सुकून ख़राब ना करें। अच्छा, मैं एक बात ना काफ़ी लोगों को ये बात कहती हूँ कि मुझे बताएं ना कि किसी ने मेरे बारे में, या मैं कहती हूँ आपने उससे सुना ही क्यों था। अगर आपने उससे मेरे बारे में गलत बात सुनी थी, मेरी इंसल्टिंग बात सुनी थी मेरे बारे में, तो आपने अगर वहाँ बैठ के उस बात को मज़ीद तूल दे के सुना, तो इसका मतलब है आपने मज़ा लिया उसका, आपको अच्छा लग रहा था और आपने वो पूरी बात सुनी, और उसके बाद आप मेरे कानों तक पहुँचा रही हैं। अगर आप मेरे इतना आप मेरे लिए सिंसियर होते या आप मेरे इतने सगे होते, तो आप वहीं पे उस बंदे को शट अप कॉल देते कि मत कीजिए ऐसी बात। सो अगर कोई आपको इस तरह से बात बता रहा है तो उसको वहीं पर खामोश करें, बजाय से कि अपनी इंसल्ट सुनना वहाँ बैठ के और किसी थर्ड पर्सन से सुनना, तो वो और ज़्यादा बुरा लगता है। अच्छा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरे बैकग्राउंड में आज बहुत शोर है, क्योंकि ये वीडियो का वॉइस ओवर जो है ना मैं आज 14 अगस्त को ही कर रही हूँ, और आपको पता है कि 14 अगस्त मनाने का ये जो तरीका है ना बाजे बजाने वाला, तो एक तो ये बहुत ही स्टूपिड लगता है, मतलब इससे क्या आप आज़ादी मना रहे हैं। बहरहाल लेकिन हालांकि मैं काफ़ी दूर बैठी हुई हूँ और ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, बाहर स्ट्रीट से, क्योंकि मैं किसी के यहाँ गेस्ट आई हूँ। मेरे अपने एरिया में तो ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बाजू वाला सिस्टम है, सो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ इससे, और मुझे पता है कि आप लोग भी वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये इंसल्ट जो है ना बेशक एक नेगेटिव बिहेवियर है और हम सब लोगों को ये फेस करना पड़ता है किसी ना किसी सूरत, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह,
लेकिन बात यह है कि हम इसके बारे में रिस्पॉन्स किस तरह से देते हैं या इसके बारे में रिएक्ट किस तरह से करते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। देखें, कोई भी एक्शन होगा ना तो उसका रिएक्शन जो है वो आपकी तरफ से होगा, लाजमी बात है। और जो इंसान एक्शन करता है ना, वो रिएक्शन देखने के लिए भी इंतज़ार कर रहा होता है कि दूसरा बंदा मेरी इस बिहेवियर के बारे में रिएक्ट कैसे करेगा। सो आपने टेक्टफुली हैंडल करना है और आपने उसको अक्लमंदी के साथ हैंडल करना है कि आप ऐसा रिएक्शन दें जो अगले बंदे को फीलर भी चला जाए कि आपको बुरा लगा है, और उसको ये भी फीलर चला जाए कि मुझे इसकी तस्हीह करनी चाहिए, और आपकी तरफ से कुछ ऐसा भी ना हो कि अगला बंदा आपके रिएक्शन को देख के मज़ीद मज़ा ले रहा हो कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज इसने इस तरह का बिहेव किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने जैसे शुरू में बताई कि आपने वो गुस्सा नहीं करना। जब आप गुस्सा करके रिस्पॉन्ड करेंगे ना तो फिर आप अगले को और हवा दे रहे हैं कि ठीक है, वो तो चाह यही रहा था कि आप इस पर गुस्से में थोड़ा सा उछलें और उसके बाद वो उसके मज़े लें। सो दूसरों को इस तरह से मत डील कीजिए कि कोई आपके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करे, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे किसी भी सूरत में। ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में। तो जनाब, ये थी छोटी छोटी सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो वॉच करें, वो भी प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब, साथ ही साथ ना यहाँ पे मैं बच्चों के शाम के लिए ये बना रही थी स्नैक्स। अच्छा, सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो तो बच्चे तकरीबन डेली खा रहे होते हैं आजकल में। आपको पता है बच्चों को बस यही चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो लेकिन ये मैं थोड़ा सा ना इसमें ट्विस्ट ले आती हूँ और ये मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, मतलब नमक और कुटी लाल मिर्च डाल दें और लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और साथ बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के और बस हल्का सा पानी का छींटा दे के इसको मिक्स करें और उसके बाद जो है ना ये फ्राई करें। ये बहुत मज़े के फ्राइज़ बनते हैं और बच्चों के अलावा ना बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देते रहा करें। इसी तरह ज़िंदगी में भी थोड़े थोड़े ट्विस्ट जो होते हैं ना वो लाजमी होते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी तब्दीली आए, थोड़ा सा चेंज आए और मुंह का टेस्ट भी चेंज हो और ज़िंदगी का टेस्ट भी चेंज हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िंदगी में आपने खुश रहना है। किस तरह से खुश रहना है ये आपके अपने हाथ में। और जैसे कि बात वही है कि खुशी आपके अपने अंदर है, बस उसको तलाश करने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी खुशियों को तलाश कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। ज़रूरी नहीं है हर वक्त गुस्से में रहा जाए, हर वक्त नेगेटिव रहा जाए, हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच में रहा जाए। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी तलाश कीजिए। तो चलें जनाब, वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।